आज हम लोग प्रतिशतता देखेंगे। प्रतिशतता क्या होता है, जैसे कोई बिलियन है तो उसमें विलेय की कितनी मात्रा पाई जाती है उसे हम प्रतिशत से निकालते हैं। जैसे बिलियन के 100 भाग में विलेय की मात्रा, विलेय की प्रतिशत मात्रा को प्रदर्शित करता है। प्रतिशतता क्या होता है, कोई बिलियन है उसमें विलेय की कितनी मात्रा, मान लेते हैं 10% NaOH है, सोडियम है 10% NaOH है, ठीक। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें सोडियम कितना होगा और हाइड्रोक्साइड कितना होगा, तो मान लेते हैं इसमें सोडियम 10% और 90% जल में मिला गया है, तो ये क्या हो गया NaOH। तो इसकी जो ये परसेंट निकालते हैं ये होता है प्रतिशतता बिलियन के 100 भाग में। प्रतिशतता कैसे निकालते हैं, उससे 100 का भाग दे करके उसका बिलियन की प्रतिशतता को निकाला जाता है। बिलियन के 100 भाग में विलेय की प्रतिशत मात्रा को प्रदर्शित करता है। जैसे इसका एक क्वेश्चन है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 40 ग्राम जल में घोलने पर NaOH की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को, कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को 10 ग्राम कितना लिया गया है 10 ग्राम और किसमें 40 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलेय क्या होता है, जिसमें विलेय में जो अल्प मात्रा में मिला होता है वो विलेय कहलाता है। तो जैसे इसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा है तो ये क्या है, विलेय है, और ये क्या है आपका विलायक है। विलेय और विलायक के मिलने से क्या बनता है, विलियन बनता है। विलेय और विलायक के मिलने से विलेय और विलायक के मिलने से विलयन बनता है, ठीक। अब हम देखते हैं विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ठीक। विलेय जैसे मान लेते हैं NaOH, जैसे ये क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 40 ग्राम जल में, तो ये 40 ग्राम ज़्यादा है और ये 10 ग्राम कम है। तो जो 10 ग्राम है ये जो जल में जो NaOH घोला गया है तो उसमें NaOH की मात्रा कितनी है 10 ग्राम, तो ये कम है, 40 ग्राम से तो कम है, तो ये क्या होगा विलेय। और ये जो 40 ग्राम है, ये जो 40 ग्राम है जल, जो जल H2O है, H2O 40 ग्राम है, तो ये क्या है विलायक, विलायक। तो 10 ग्राम विलेय मतलब विलेय की मात्रा थोड़ी अल्प होती है और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। तो इसी जो विलेय है ये जो 10 ग्राम है इसी का मुझे क्या निकालना है, प्रतिशत। ग्राम से मुझे किस में बदल देना है, प्रतिशत में बदल देना है। जैसे आप लोग अपना प्रतिशत निकालते हैं एग्जाम का, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, उसी तरह इसका भी प्रतिशत निकलता है। तो जैसे मान लेते हैं इसको प्राप्तांक, कोई बच्चा है 100 में से 80 नंबर पाया है, ठीक। 100 में से कितने नंबर आप पाया है, 80 नंबर पाया है, तो इसका प्रतिशत कैसे निकाल देंगे, प्राप्तांक, ये जो पाया है ये क्या होता है, प्राप्तांक होता है। तो 80 पूर्णांक, टोटल कितना पूर्णांक है 100 मल्टीप्लाई ये फार्मूला होता है। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना 80%। इस तरह प्रतिशत निकालते हैं। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी लागू होगा। 10% कास्टिक सोडा को 40 ग्राम जल में घोलने पर NaOH की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये
ये हो जाएगा आपका फार्मूला, क्या हो जाएगा प्रतिशतता का इसमें, विलेय की मात्रा, अब यहाँ पर तो प्राप्तांक नहीं है, यहाँ विलेय है, विलायक है, तो हम वो लिखेंगे विलेय की मात्रा बटे, जैसे हम यहाँ टोटल प्राप्तांक लिखे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल बिलियन, क्योंकि बिलियन और विलेय और विलायक के मिलने से बिलियन बनता है, तो उसमें हम दोनों टोटल बिलियन में से ना हम विलेय की मात्रा निकालेंगे, तो विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100। हमेशा प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है, इतना आप ध्यान दीजिए। विलेय की मात्रा बटे विलायक की विलेय की मात्रा डिवाइड बाय बिलियन की मात्रा मल्टीप्लाई 100। ठीक, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। अभी बताए थे इसमें विलेय क्या हो जाएगा, विलेय है आपका NaOH, NaOH कितना है 10 ग्राम। ठीक, और बिलियन क्या हो जाएगा, बिलियन तो 40 ग्राम नहीं होगा, ये 40 ग्राम तो विलायक है। बिलियन क्या होगा, तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 40 ग्राम जल में घोले हैं, तो ये दोनों मिल के तो बिलियन बनाएंगे, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 40 10 50 ग्राम। तो बिलियन की मात्रा कितनी निकल गई 50 ग्राम। तो यहाँ पे हम ये जो फार्मूला है इस पर रख देंगे, विलेय की मात्रा है 10 बाई बिलियन की मात्रा 50 मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो आ गया 10 2 जा 20%। विलेय की मात्रा कितनी निकल गई 20%। यहाँ पर हम लिख देंगे NaOH की प्रतिशत मात्रा इक्वल 20%। ये इसका आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, बिलियन के 100 भाग में विलेय की प्रतिशत मात्रा को प्रदर्शित करता है क्या, प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या होता है, बिलियन के 100 भाग को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 40 ग्राम जल में घोलने पर NaOH की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो ये जो अब हम आपको बताए थे कि बिलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये 10 ग्राम कास्टिक सोडा, अब ये फार्मूला है विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा डिवाइड बाई 100। तो विलेय की मात्रा है आपका 10 ग्राम और बिलियन की मात्रा है, दोनों को ऐड, विलेय और विलायक के मिलने से बिलियन बनता है, तो 40 10 प्लस 40 50 ग्राम। तो हो गया डिवाइड बाई 15 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20। NaOH की प्रतिशत मात्रा क्या हो गई 20%, मतलब विलेय। NaOH क्या है, विलेय है, तो विलेय की कितनी प्रतिशत मात्रा हो गई 20%। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया जाता है। विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें तो सब बता दिया है आपको कि किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 बिलियन प्राप्त किया था। तो यहाँ पर आपको देखना है कि विलेय क्या है और बिलियन क्या है। यहाँ पे लिखा भी है विलेय A का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब विलेय क्या है, A है। ये जो अल्प मात्रा में मिला होता है वो क्या होता है, विलेय होता है। तो ये इसमें विलेय क्या है 2 ग्राम। ठीक, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, इसका फार्मूला सबसे पहले हम लिख लेंगे, प्रतिशत विलेय की मात्रा बिलियन की मात्रा डिवाइड बाय 100। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका, ये सूत्र हो गया फार्मूला, विलेय की मात्रा बटे बिलियन की मात्रा गुणे 100। ठीक, अब इसमें आपको पता ही है विलेय क्या है, विलेय A है, तो A की मात्रा कितनी है 2 ग्राम डिवाइड बिलियन की मात्रा 18 गुणे 100। 1 मिनट, ये तो बिलियन नहीं, ये 18 ग्राम क्या है, विलायक है। ठीक, अब यहाँ पे मुझे निकालना क्या है, बिलियन बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए विलेय कितना है 2 ग्राम। ठीक, विलायक क्या है, विलायक जो ज़्यादा मात्रा में मिला होता है वो विलायक होता है 18 ग्राम। ठीक, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, बिलियन बनाया जाता है। तो बिलियन क्या हो जाएगा 2 + 18 = 20।
ये हो गया बिलियन की मात्रा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, विलेय की मात्रा 2 गुणे बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा हो जाएगी 20 गुणे 100। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये हो गया 5 2 जा 10, 10%। ये क्या निकल गया, विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय ए का द्रव्यमान, अब आप यहाँ पे लिख लीजिए विलेय ए का द्रव्यमान प्रतिशत। इक्वल 100%। ठीक, चलिए अब आगे सेकेंड टॉपिक है मोलरता। मोलरता, मोलरिटी। ठीक, क्या देखते हैं आज हम लोग, मोलरता। मोलरता क्या होता है, ये सब मोलरता, मोलता, प्रतिशत, मोलर, ये सब बिलियन से संबंधित क्वेश्चन है। मोलरता होता है एक लीटर बिलियन में विलेय की मोल संख्या को मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। ठीक, मोलरता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, या कुछ ऐसे भी आप बोल सकते हैं बिलियन के 1 लीटर में, ऐसे ही बोल सकते हैं बिलियन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। हाँ, या आप इस तरह भी बोल सकते हैं 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक, अभी तो समझ में आ गया 1 लीटर बिलियन में। ठीक, 1 लीटर मतलब ये कंफर्म होना चाहिए कि बिलियन कितना है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, मिलीलीटर में है, कैसे है, फिर उसमें हम विलेय की संख्या नहीं, विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे, मतलब उसके अंदर कितने अणु और परमाणु हैं। तो ये हो गया 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। ठीक, अब इसका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे 1 लीटर बिलियन का आयतन। ठीक, अब यहाँ आयतन क्या है, 1 लीटर बिलियन, तो 1 लीटर, ये जो लीटर मिलीलीटर ये सब क्या होता है, उसका आयतन तो है, उसका कितना लीटर है, मतलब आयतन को किससे दर्शाया जाता है, लीटर से, उसका यूनिट है। तो ये 1 लीटर बिलियन का आयतन। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या डिवाइड बाई 1 लीटर बिलियन का आयतन। अब हम मोलों की संख्या डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, इसके लिए विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम विलेय का द्रव्यमान निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान। ठीक, बटे विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान डिवाइड 1 लीटर बिलियन का आयतन। ठीक, 1 लीटर बिलियन का आयतन को हम क्या करेंगे, मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 मिलीलीटर बिलियन का आयतन डिवाइड बाई
100, ठीक। अब मिलीलीटर, जैसे यहाँ 1 लीटर, लीटर को हम किस में चेंज किए हैं, मिलीलीटर में, क्योंकि अधिकतर बिलियन क्वेश्चन जो मिलीलीटर में आता है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर को मिलीलीटर, लीटर रहेगा, लीटर में रहेगा तब तो डायरेक्ट हम यहाँ से 1 लीटर का निकाल देंगे। अगर मिलीलीटर है तो हम उसको क्या करेंगे, 1 मिलीलीटर बिलियन का आयतन, और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग करते हैं। जैसे आपको ये फार्मूला होता है, 1 लीटर ये होता है 1 लीटर इक्वल 1000 मिली लीटर, ठीक। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, ठीक। अगर 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर, मिलीलीटर को ml से शो करते हैं और लीटर को L से करते हैं, तो ये हो गया 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। अगर यहीं पर पूछे कि 3000 मिलीलीटर बराबर, तो क्या हो जाएगा, 3 लीटर। तो हम क्या करेंगे, 3000 मिलीलीटर, इसमें क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे तो 3 लीटर आ जाएगा बड़े आराम से। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया। अब तो हम 2 बटा हो गया, इसमें 2 डिवाइड हो गया, तो 2 डिवाइड नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, विलेय का द्रव्यमान डिवाइड बाय विलेय का अणु द्रव्यमान, गुणे, ठीक। ये जो 100 है ऊपर चला जाएगा और 1 लीटर बिलियन का आयतन है वो नीचे चला जाएगा। ये तो आप 9वीं 10वीं में पढ़े ही होंगे इस तरह के सवाल। ये हो जाएगा 1 मिलीलीटर बिलियन का आयतन, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु द्रव्यमान गुणे 1000 बटे 1 मिलीलीटर बिलियन का आयतन। ये हो गया मोलरता, ठीक। यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे मान सकते हैं आप विलेय का द्रव्यमान को हम W से शो करेंगे, स्मॉल w से, और विलेय का अणु द्रव्यमान को m ले लीजिए, स्मॉल m, और बिलियन का आयतन को V से शो करेंगे, आयतन वॉल्यूम को V से डोनेट करते हैं। तो इसको आप इस तरह शॉर्ट रूप में ऐसे लिख सकते हैं, W/1m इंटू 1000 डिवाइड बाई V, ठीक। इस तरह से भी आप इस फार्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं आसान बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका मोलरता। मोलरता क्या होता है, मोलर्टी को क्या बोलते हैं, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हम देखते हैं मोलरता, बिलियन के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन का आयतन। अब बिलियन के मोलों की संख्या निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए, उसका विलेय का द्रव्यमान और विलेय का अणु द्रव्यमान। जैसे ये है NaOH, मान लेते हैं ये एक विलेय है, क्या है, ये जल में घोला गया है NaOH को, कास्टिक सोडा को। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान विलेय का द्रव्यमान और विलेय का अणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान, जैसे ये विलेय सोडियम का क्या होता है, 22-23 होता है, और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, 1 है तो 1 होगा। ये हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, 6 1 7 3 10 और 2 3 4, कितना हो गया, 40। विलेय का द्रव्यमान आपके क्वेश्चन आएगा तो उसमें विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा। अब उसका अणु द्रव्यमान निकालेंगे, तो अणु द्रव्यमान जैसे NaOH है तो NaOH का अणु द्रव्यमान इस तरह निकाल लेंगे। तो ये हो गया विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु द्रव्यमान, और इसमें लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीलीटर बिलियन का आयतन बटे 1000 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। अब इसको हम इस रूप में लिख देंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु द्रव्यमान गुणे 1000 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 1000 बटे 1 मिलीलीटर बिलियन का आयतन, ठीक। इसमें हम मान लेंगे कि विलेय का द्रव्यमान, वेट मतलब द्रव्यमान भार होता है, तो विलेय का द्रव्यमान W और विलेय का अणु द्रव्यमान टोटल मास
मतलब टोटल द्रव्यमान, तो टोटल द्रव्यमान को मॉस m से कर लेते हैं डोनेट और आयतन को v से। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, W/m इंटू गुणे 1000 बटे v। ठीक, ये समझ में आ गया। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरह का आता है। चलिए क्वेश्चन है, इतने ग्राम 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml बिलियन में घोला गया है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे आपका क्वेश्चन दिख रहा है, इतने ग्राम NaCl को, मतलब इतने ग्राम NaCl है तो ये क्या है, बिलियन है। ठीक, बता दिया है कि इतने ग्राम NaCl को 200 ml बिलियन में घोला गया है, मतलब बिलियन कितना है, 200 ml है, उसमें से कितने ग्राम NaCl है, बिलियन है, इतना ग्राम है, तो उसका क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। अब मोलरता के लिए आपको अभी बताए थे, इसका फार्मूला क्या होता है, मोलरता विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हम किससे शो किए थे, W से। विलेय का अणु द्रव्यमान स्मॉल m इंटू 1000 डिवाइड बाई क्या था, वॉल्यूम था, आयतन। ये तो फार्मूला हो गया। ठीक, W/m इंटू 1000 बाई भी। ठीक, अब इसमें W देखेंगे क्या है, W विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं विलेय का द्रव्यमान कितना है। विलेय का द्रव्यमान, ठीक, कितना ग्राम विलेय है, ग्राम को हमेशा, द्रव्यमान को हमेशा ग्राम से दर्शाया जाता है। तो ये हो गया 5.8 ग्राम। ठीक, ये क्या हो गया, विलेय का द्रव्यमान। अब हमें निकालना क्या है, विलेय का अणु द्रव्यमान। विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान मुझे निकालना पड़ेगा, ये दिया नहीं है, न दिया रहता है, ये आपको खुद निकालना पड़ता है। तो ये हो गया NaCl। Na, सबसे पहले तो हम Na का क्या निकालेंगे, Na का द्रव्यमान क्या होता है, Na का 11 दूना 22 और ये होता है 23 होता है, एक ज़्यादा होता है, विषम संख्या है तो एक ज़्यादा होता है। 11 दूना 22 एक 23 प्लस क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन 7 दूना 34, इसका होता है 35.5। कुछ तत्वों का आपको याद करना पड़ेगा, जैसे क्लोरीन, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसका अणु द्रव्यमान दोनों को जोड़ देंगे तो 5.58 ये हो गया, 58.5 ग्राम ये हो गया विलेय का अणु द्रव्यमान। अब हमें क्या अब तो दिया ही है सब, आयतन दिया ही है 200 ml, तो निकाल लेंगे 5.85 इंटू 58.5 1000 और आयतन कितना है 200। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो ये हो गया आपका 0 से 0, 0 से 0, ये कट गया। ठीक, ये हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका, अब इसका पॉइंट हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 10 और इसका क्या हो जाएगा 100। तो 1 से 1 ये कट गया और इससे ये कट गया, बचा क्या, ये तो इसका पॉइंट तो हट गया, तो ये पॉइंट हट गया तो ये कट जाएगा दोनों, बचा क्या 1/2। क्या बचा 1/2। तो कितना बिलियन की मोलरता क्या निकल गई, 1/2 को फिर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक, एक बार देख लीजिए आप, ये हो गया इतने ग्राम NaCl को इतने मिलीलीटर बिलियन में घोला गया है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आपको फार्मूला तो पहले बता ही दिए हैं, मोलरता। W क्या है, विलेय का द्रव्यमान बटे m, विलेय का अणु द्रव्यमान गुणे 1000 बटे आयतन। तब विलेय का द्रव्यमान दिया गया है 5.85 और विलेय का अणु द्रव्यमान हम निकाल लेंगे। विलेय का अणु द्रव्यमान ये हो गया और गुणे 1000 बटे आयतन कितना है 200। ठीक, ये 0 से 0 कट हो गया और इसका जब पॉइंट हटा देंगे तो 100 और ये 10 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, और इससे 1 से 1 ये कट गया। ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे 2 बचा है तो 1/2 आ गया। जब 1/2 को हम और डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक, ये हो गया बिलियन की मोलरता
फिर सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में मिलाया जाता है। विलयन की मोलरता, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान क्या होता है। ठीक, सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान है 4 ग्राम। ठीक, विलेय का अणु द्रव्यमान विलेय का अणु द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। NaOH है, विलेय क्या है NaOH है। ठीक, और NaOH का सोडियम क्या क्या होता है 22, 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 16 1 17, 17 और 23 40। ठीक, विलेय का अणु द्रव्यमान कितना हो गया 40 और आयतन पता ही है आपको, तो ये क्या होगा मोलरता क्या हो जाएगा M। मोलरता को किससे डोनेट करते हैं M से, तो ये M क्या हो जाएगा आपका W/m इंटू 1000/V। ठीक, हल कर देंगे यहाँ पर हम। W क्या है आपका 4 ग्राम, अणु द्रव्यमान M 40, 1000, आयतन कितना है 250, 0 से 0, 25 से कम 25, 25 चौको 100 और ये हो गया 4 से 4 दाम 10, तो आ गया क्या 4/100, 10 पॉइंट लग जाएगा यहाँ तो 0.04 मोल प्रति लीटर। ठीक, 1 लीटर में विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी 0.4 मोल प्रति लीटर। साफ एकदम इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, मेन उसका बेसिक चीज़ समझिए, फार्मूला समझिए, फार्मूला कैसे है, फिर आप उसको तो क्वेश्चन को तुरंत ही कर लेंगे। 4 ग्राम NaOH को 250 ml विलयन में मिलाता है। यहाँ पे आपको समझना है विलयन का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान यहाँ पे दिया गया है 4 ग्राम है, और विलेय का अणु द्रव्यमान आपको निकालना पड़ेगा। तो NaOH है, Na का सोडियम का 22-23 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ देंगे तो क्या आ गया 40 ग्राम, तो ये हो गया 4/40 गुणे 1000/250। आयतन ml और L में जो हो आयतन होता है, तो 0 से 0 कट 25 से कम 25 चौको 100, 4 एकम 4 दहम 40 से कट गया, आया क्या 4/10। जब इसका हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.4 प्रति लीटर। मोललता, मोललता को मोलल्टी बोलते हैं, मोलल्टी, मोलरता को क्या बोलते हैं मोलल्टी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया मोललता। अब जैसे जैसे मोलरता था उसी तरह मोललता में भी कुछ अलग नहीं है, बस उसमें क्या था लीटर मिलीलीटर था, और इसमें क्या होगा ग्राम और किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम, इसमें बस यही अंतर है इसमें। अब उसमें इसका क्या होता है 1 किलोग्राम विलायक, उसमें विलयन था, इसमें विलायक है। 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को मोललता ठीक, यह है 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं मोललता। जैसे आप मोलरता का निकाले थे उसी तरह आप मोललता का भी निकाल लेंगे। ठीक, मोललता को स्मॉल m से डोनेट करते हैं, या आप लिख लीजिए मोललता, मोललता। ठीक,
अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मोललता का, जैसे उसमें था विलेय का द्रव्यमान, तो इसमें क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। मोललता का फार्मूला क्या हो जाएगा विलेय वही है, कुछ ज़्यादा इसमें अलग नहीं है, बस आयतन की जगह इसमें विलायक होगा। विलेय के मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम विलायक का आयतन, विलेय के मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम विलायक का द्रव्यमान। ठीक, उसी तरह इसको भी हम कर लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु द्रव्यमान। किलोग्राम, ठीक, यहाँ पर किलोग्राम है तो किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में करेंगे। 1 ग्राम विलायक का द्रव्यमान बटे, अब यहाँ किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किए तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000, जैसे आप मोलरता निकाले थे इसी तरह ये भी है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, फिर वैसे ही कंडीशन में आप चेंज कर लेंगे इसको, विलेय का द्रव्यमान। ये समझने के लिए है, वरना बुक में तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट मिल जाएगा, मैं समझने के लिए आपको इस तरह बता रही हूँ। विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु द्रव्यमान। (1000) 1 ग्राम विलायक का द्रव्यमान। ठीक, ये हो गया आपका विलेय का द्रव्यमान। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उसमें लीटर था तो लीटर को हम मिलीलीटर में चेंज किए थे तो 1000 का डिवाइड, उसी तरह इसमें क्या है किलोग्राम है तो किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज, एक ग्राम विलायक का द्रव्यमान। अब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे तो बटे 1000 लिख दिए। विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान 1000 बटे 1 ग्राम विलेय का विलायक का द्रव्यमान। ठीक, इसको आप छोटा बना लो, स्मॉल एम, विलेय का द्रव्यमान W m 1000, विलायक को हम क्या करेंगे कैपिटल W से डोनेट कर देंगे। क्वेश्चन है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, अब मोललता का फार्मूला क्या होता है W। ठीक, लिख लेते हैं कैपिटल M मोलरिटी को कैपिटल M से डोनेट करते हैं और मोललता को स्मॉल m से। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा W स्मॉल m इंटू 1000 कैपिटल W। ठीक, यहाँ पर W क्या है विलेय का द्रव्यमान, स्मॉल m विलेय का अणु द्रव्यमान 1000 और ये विलायक का विलायक का द्रव्यमान। ठीक, 1 ग्राम विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पे देखते हैं W क्या है, मतलब विलेय क्या है, विलेय कितना विलेय है 4 ग्राम। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेंगे विलेय का द्रव्यमान 4 ग्राम, विलेय का अणु द्रव्यमान विलेय का अणु द्रव्यमान तो निकालना पड़ेगा NaOH का तो हम लोग ऊपर निकाले थे एक बार
सोडियम 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना आएगा 40 ग्राम। ठीक, इसमें बोला है 500 ग्राम जल में। ठीक, और ये 500 ग्राम जो जल है ये क्या है, विलायक है, विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम। ठीक, सब कुछ मुझे मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो जैसे फार्मूला है उसी पे आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो गया W क्या है, विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है 4, विलेय का अणु द्रव्यमान M कितना है 40 1000, और विलायक का टोटल कितना है, विलायक का द्रव्यमान 500। ठीक, इसको हल कर देंगे, ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 0 से 0, ये हो गया आपका 4/20। ठीक, इसको आप हल करेंगे तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5 मतलब 0.2 मोल प्रति लीटर। 0 पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए 0.2 मोल। ये हो गया आपका, एकदम इजी है, कोई टफ नहीं है। बस आपको अगर एक बार फार्मूला आ गया तो आप इसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इसमें आपको दे दिया है NaOH 4 ग्राम, मतलब ये विलेय है, तो विलेय का द्रव्यमान 4 ग्राम, विलेय का अणु द्रव्यमान मतलब क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, तो सोडियम का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 40 ग्राम हो गया। और विलायक का दे ही दिया है, विलायक का द्रव्यमान 500, तो ये हो गया 4/40, 1000/500, कट कर देंगे इसको, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से, ये हो गया 4/20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया 0.2 मोल प्रति लीटर। ये आ गया आपका मोललता। सेकेंड क्वेश्चन है 3 मोल LaCl विलयन का द्रव्यमान इतना मिलीलीटर प्रति ग्राम है। इसका मतलब है -1 का मतलब है कि इतना मिलीलीटर प्रति ग्राम है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिख लेंगे, क्या, स्मॉल w इक्वल स्मॉल m W/स्मॉल m इंटू 1000 बाई कैपिटल W। ये क्या है, ये मोललता का फार्मूला है। ठीक, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन क्या है। तो इसमें W तो डायरेक्ट अलग से इसमें नहीं दिया है, विलेय नहीं दिया है, डायरेक्ट बोला है 3 मोल LaCl विलयन का द्रव्यमान, 3 मोल LaCl विलयन का द्रव्यमान इतना ग्राम है, विलयन की मोललता। तो सबसे पहले तो हम इसको 3 मोल NaCl का दिया है तो 1 मोल NaCl का निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 मोल NaCl का द्रव्यमान। ठीक, 1 मोल NaCl का द्रव्यमान NaCl, तो क्या हो जाएगा, ये Na का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, तो इसका होता है 23 प्लस इसका होता है 35.5। सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। इसको हम क्या करेंगे, काउंट कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5 3 8 58.5 ग्राम। ठीक, ये तो आपका 1 ग्राम 1 मोल का निकला, 1 मोल NaCl का निकला, और कितने मोल NaCl है 3 मोल NaCl है, तो फिर हम लिखेंगे 3 मोल NaCl का द्रव्यमान। 3 मोल NaCl का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, ठीक, 1 मोल NaCl का द्रव्यमान ये निकल गया, और 3 मोल NaCl का द्रव्यमान मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मोल NaCl का द्रव्यमान निकल गया। ठीक, आगे क्या बोला है, द्रव्यमान इतने मिलीलीटर ग्राम है। ठीक, अब इसमें मिलीलीटर और ग्राम दोनों दिया, मतलब प्रति 1.25 मिलीलीटर प्रति ग्राम, मतलब 1 ग्राम में इतने मिलीलीटर है, 1 ग्राम में इतने मिलीलीटर है। तो मुझे सबसे पहले तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर देंगे हम, या फिर हम लिख लेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक,
1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर कितने मिलीलीटर है ये, इतने मिलीलीटर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 इंटू 1.25, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12530 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, तो कितना हो गया ये 1250 ग्राम। ठीक, अब ये हम इसको चेंज कर दिए तो क्या हो गया, ये ग्राम में आ गया। ठीक, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1000 मल्टीप्लाई, इसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फार्मूला में क्या है आपका मोललता क्या बोलता है, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। तो 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में, अब किलोग्राम को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में करना है, तो ग्राम में कन्वर्ट, अब ग्राम में के लिए मिलीलीटर को मुझे लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये या फिर आप समझ लीजिए 1 किलोग्राम 1 ग्राम में इतने मिलीलीटर है, मतलब इतने मिलीलीटर प्रति ग्राम है। 1 मतलब 1 ग्राम में इतने मिलीलीटर, तो मुझे कितने ग्राम का निकालना है, 1000 ग्राम का निकालना है। तो 1000 ग्राम का क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1.25 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि 3 मोल NaCl का द्रव्यमान इतना है, यानी 3 मोल NaCl का द्रव्यमान, मतलब ये क्या है, ये विलेय है। ठीक, ये 3 मोल जो NaCl है ये क्या है, विलेय है। आप यहाँ लिख लीजिए, विलेय बराबर कितना है 175.5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा है इतने ग्राम। ठीक, अब विलेय मुझे पता है, विलेय की मात्रा पता है, विलयन की मात्रा पता है, तो हम तो विलायक की मात्रा निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा क्या हो जाएगी 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम इक्वल क्या हो जाएगा। ठीक, जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1007.5 ग्राम। ठीक, ये हो गया विलायक की मात्रा। अब जो फार्मूला है, अब मुझे विलेय की मात्रा निकल गई, विलायक की मात्रा निकल गई। ठीक, अब जो फार्मूला है उस पर हम रख के हल कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका M इक्वल W क्या है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है, इसमें तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, ये M बराबर विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, डायरेक्ट हम इस सूत्र पे चलेंगे, अभी इस फार्मूले पे चलेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे 1 किलोग्राम विलायक का द्रव्यमान। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना है 3 मोल है, बटे 1 किलोग्राम विलायक का द्रव्यमान। 1 किलोग्राम विलायक का द्रव्यमान कितना निकला है 1074.5। ठीक, ये निकल गया आपका 1 किलोग्राम विलायक का द्रव्यमान। ठीक, ये तो 1 ग्राम का निकला है। अब ग्राम को किस में चेंज करना है, किलोग्राम को, तो ग्राम में किलोग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, सरल कर देंगे। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, जब हम इसको सरल करेंगे तो 2.79 मोल प्रति लीटर इसका आंसर होगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। ठीक, फिर से देख लेते हैं। 3 मोल NaCl विलयन का द्रव्यमान इतने मोल प्रति ग्राम है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, फार्मूला लिख लीजिए। ठीक, 1 मोल NaCl का द्रव्यमान, 1 मोल NaCl का द्रव्यमान क्या हो जाएगा Na+Cl, मतलब इतना हो गया। अब इसमें कितने मोल दिया है 3 मोल दिया है, तो 1 मोल का पता है, तो 3 मोल का 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया। ठीक, ये क्या निकल गया विलेय का द्रव्यमान। अब बोला है कि अब हम आगे करेंगे 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 1 लीटर एक लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान निकल गया है। तो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान 1000 इंटू 1 पॉइंट, यहाँ पे बोला गया है कि 1 ग्राम में इतने मिलीलीटर, मतलब 1.25 मिलीलीटर प्रति ग्राम है, मतलब 1 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 1 लीटर विलयन का द्रव्यमान 1000 गुणे 1.25। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा इतने ग्राम, मतलब हम ग्राम में मिलीलीटर को ग्राम में चेंज कर दिए, तो ये हो गया इतना ग्राम आ गया। ठीक, अब इसमें बोला है कि अब
यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, विलेय तो निकल गया और टोटल विलयन कितना हो गया, टोटल विलयन ये आ गया। तो कुल विलयन में से विलेय की मात्रा घटा देंगे तो विलायक की मात्रा निकल जाएगी, तो विलायक की मात्रा ये आ गया। अब फार्मूला क्या है, अब निकालना क्या है, मुझे मोललता निकालना है। तो 1 मोल, अब डायरेक्ट विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक का द्रव्यमान, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के कितने मोल है, 3 मोल है, ठीक, 3 मोल NaCl। तो विलेय के मोलों की संख्या मतलब 3 है तो 3, और विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना है 1074, ये ग्राम में है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया आपका, इसको जब हम सरल करेंगे तो इतने मोल प्रति लीटर, ये हो गया।